मुल्तान में खुश्क और शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शहर औलिया में फजाई आलूदगी भी कम ना हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों की फजा इंतहाई मुज़र सेहत रही। कैंट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में खुश्क और शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शहर औलिया में फजाई आलूदगी में भी कमी ना आ सकी। शहर के बेशतर इलाकों की फजा इंतहाई मौसर सेहत रही। कैंट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि खानेवार रोड के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। दिन भर मुल्तान शहर फजाई आलूदगी के हवाले से चौथे नंबर पर रहा। आज कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि 3 डिग्री तक महसूस किया गया। तिब्बी माहिरीन ने तेजी से बदलती मौसमी सूरत हाल पर शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में सर्दी की शिद्दत के साथ लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ गई। सुई गैस की शॉर्टेज और एलपीजी के बढ़ते निर्खों के बायस सस्ता मुतबादिल ईंधन, लकड़ी और कोयला भी महंगा हो गया। मार्केट में कोयले की किल्लत और 2 माह में लकड़ी की कीमत में 400 रुपए बन का इजाफा हुआ। मुल्तान में पहले ही सुई गैस के कम प्रेशर का मसला तवील अरसे से जारी था। अब मुतबादिल ईंधन भी शहरियों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सर्दी के बायस मांग बढ़ने पर लकड़ी और कोयला भी महंगे हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि कोयला के नर्ख 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गए हैं। 2 माह कबल लकड़ी 1200 रुपए मन थी, जो अब 1600 रुपए मन हो गई है। एलपीजी गैस भी 320 रुपए किलो में मिल रही है। लकड़ी थी भाई 1000 रुपए मन, 1200 रुपए मन, अब लकड़ी 1600 रुपए दे रहे हैं। जैसे ठंड पड़ी है लकड़ी बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिया है। कोयला था 100-120 रुपए किलो, अब 180 रुपए दे रहे हैं। जैसे ठंड बढ़ी है गैस आ नहीं रहा, इस वजह से रेट बढ़ गया। शहरियों ने इंतजामिया से एलपीजी और लकड़ी के निर्खों पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है, ताकि अवाम मुनासिब कीमत पर लकड़ी, कोयला और एलपीजी खरीद सके। कैमरामैन हबीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत अरूज पर पहुंच गई। सर्द मौसम से बचाव और बचत के लिए शहरी लंडा बाजार पहुंच गए। जैकेट्स, कोट, स्वेटर्स और गर्म शॉलों की मांग में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत और महंगाई के बायस शहरी सस्ते गर्म कपड़ों की तलाश में लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। इतवार के रोज मुल्तान के लंडा बाजार में गैर मामूली रश देखने में आया, जहां हर उम्र के अफराद अपनी जरूरत के मुताबिक गर्म मलबूसात खरीदते नजर आए। ये जैकेटें खरीदने आए हैं जी, रेट बहुत ज्यादा है, हम गरीब लोग ले भी नहीं सकते। वो 1500-2000 मांग रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है। ये लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की वैरायटी बेशुमार है, जबकि कीमतें भी आम मार्केट की निस्बत कम हैं। शहरियों का कहना है कि अगरचा महंगाई के बायस यहाँ भी कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लंडा बाजार आज भी गरीब और मुतवसत तबके के लिए बेहतरीन इंतखाब है। दुकानदारों के मुताबिक आम मार्केट के मुकाबले में यहाँ कीमतें अब भी कम है। हमारे पास बस जैकेट है भाई जी, सब कुछ है यार, सामान पड़ा हुआ है, हम बेचने वाले हैं, लेकिन बिकता है। अब ये सर्दी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अच्छा बिकता है। सर्दी की शदीद लहर के दौरान लंडा बाजार में कम कीमत में मियारी कपड़ों की दस्तयाबी शहरियों के लिए किसी सहूलत से कम नहीं। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज M4 और 5 को शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे M4 को शेरशाह इंटरचेंज से पिंडी भटियां तक, जबकि मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद किया गया। हद निकाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और 5 को खोल दिया जाएगा। शहर भी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी मोटरवे पर सफर करने से पहले हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। रहीम यार खान में मकामी सब्जियां काश्त होने के बाद मार्केट पहुंच गई। डिमांड और सप्लाई में तवाजुन आने से सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी आ गई। महंगाई से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। रहीम यार खान में मकामी सब्जियों की काश्त मुकम्मल होने के बाद मार्केट में रसद बढ़ गई, जिसके बाद सब्जियों की कीमतों में वाज़े कमी देखने में आ रही है। डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन आने से छुट्टी के रोज सब्जियों के नर्ख मजीद नीचे आ गए, जिस पर महंगाई से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। सब्जी मार्केट में सब्ज मिर्च 50 रुपए सस्ती होकर 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, जबकि शिमला मिर्च भी 50 रुपए किलो सस्ती होकर 150 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह मटर 30 रुपए किलो सस्ता होकर 100 से 70 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर, प्याज और गोभी तीनों सब्जियों की कीमतों में भी 10 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई।
जिसके बाद ये सब्जियां 50 रुपए के बजाय 40 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। शहरियों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में कमी खुशाइंद है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि सब्जियों के साथ साथ दीगर जरूरी अशिया भी आम आदमी की पहुंच में लाई जाएं। दुकानदारों के मुताबिक अगर मकामी पैदावार की सप्लाई इसी तरह बरकरार रही तो आइंदा दिनों में सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी आने का इम्कान मौजूद है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान का जोग बलू रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। खराब रोड के बायस गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं बस्तियों को मिलाने वाला रोड इंतजामी तवज्जो का मुंतजिर है। मुल्तान का जोग बल्लू रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढों और खड्डों की वजह से रोड पर से कार और मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया है। शाहराह पर सफर करने वाले शहरी कहते हैं इस रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। काफी तंगी है, जो भी आवाम आती है यहाँ इतने खड्डे हैं, काफी आवाम गिरती है। रात के टाइम अंधारा होता है, किसी को नजर नहीं आता, काफी लोग गिरे हैं। ये तोड़ तक सारा रास्ता सारा खराब है। इधर शहरियों का मजीद कहना था कि कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त की है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। गलियों में सीवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नमाज जाते हैं वो उनके कपड़े खराब होते हैं, ठीक है ना। जब बारिश आ जाए जहाँ इतना इतना पानी होता है, आप मेहरबानी करें आला हुकाम से रिक्वेस्ट है ये रोड सही किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रोड के मसाइल जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ से जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में टूट फूट का शिकार सड़कें शहरियों के लिए अज़ाब बन गई। बकर में यूनिवर्सिटी रोड टूट फूट का शिकार, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह होने लगी। उधर छपकलां की 10 किलोमीटर तवील सड़क 2 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल। जनूबी पंजाब में टूट फूट का शिकार सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गई। भक्कर में टूट फूट का शिकार यूनिवर्सिटी रोड पर आमोदोरफ्त मुश्किल हो गई। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए, गाड़ियां और मोटरसाइकिल तबाह होने लगी। रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से दुकानदार और शहरी भी परेशान। कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए। इस रोड पे कोई निकासी नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसमें टूट फूट का शिकार हो रहा है, तबाह है, सब तबाह हो गया है। उधर छबकला की 10 किलोमीटर तवील सड़क 2 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। सड़क की खराबी से गाड़ियों के इंजन खटारा और टायर फटने के वाकयात मामूल बन गए। ठेकेदार सड़क को अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जबकि अवामी मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया। मुश्किलात हमें बहुत सारी होती हैं, लिहाजा आपके सामने ये रोड आप देख सकते हैं, ये हम बाइक पंचर हो जाती है और भी बहुत मुश्किलात होती हैं। बंदा रात को अगर देर से आता है फिर भी बंदे को टेंशन होती है। अवाम है वो भी तंगी में उनको महसूस होती है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, अपील है इनसे कि रोड की तामीर जारी करवाएं। अहले इलाका ने इंतजामिया से नामुकम्मल सड़क की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। अहमदपुर लम्हा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक न सका। 7 से 9 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होना मामूल बन गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज में सुनाटा। परेशान दुकानदारों की हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने की अपील। अहमदपुर लम्हा में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। 7 से 9 घंटे बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग होना मामूल बन गया। कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गई। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज में सन्नाटा छा गया। परेशान दुकानदारों ने हुकूमत और वापडा हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। मेरी दुकान है, मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि बिजली का जो दरानी है ना वो बहुत ज्यादा है। दिन छोटे हैं, सर्दियों की वजह से कारोबार सारे ठप हो गए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बिजली का शेड्यूल पेश किया या 1 से 2 घंटे का हमें पता दो कि इस टाइम बिजली जानी है, हम उसका मुतबादल ज़राए कर सके। बिजली की गैर अलानिया तवील लोड शेडिंग से परेशान दुकानदारों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिजली की तवील गैर अलानिया लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो चुका है। वापडा हुकाम लोड शेडिंग के शेड्यूल से आगाह करते ही नहीं ताकि हम मुतबादिल इंतजाम कर सकें। अहमदपुर लम्हा के दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत नोटिस लेकर बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन बट, रोही, अहमदपुर लम्हा। मुल्तान शहर में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों ने रात गए चाय के ढाबों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि चाय सिर्फ बहाना है, असल मकसद तो गपशप और महफिलें बनाना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की यकबस्ता हवाओं में रात गए जो बासी हैं वो अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा जहां दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर एक बहाना है इस हवा को और इस ठंड के अंदर जो है वो अपने आप को गर्म रखने का, वो है चाय। तो लोग जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर हमें चाय पीते जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि अब
फैमिली के साथ पहुंचना और रात गए का पहर जो है वो चाय का वक्त जो है वो इस टाइम कितना इम्पोर्टेंट है क्या? तो चाय तो हमारा ऐसा एक कल्चर है, और ख़ास तौर पे जैसे ये तो मीठी चाय पीती ही नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ की मीठी चाय पी रही है। तो हम कराची से शुरू हुए और जगह जगह चाय इतनी अच्छी मिलती है हमारे कल्चर में, और ठंड ज़्यादा हो, रात हो, फिर तो चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इसके बगैर हम कमरे में चले गए थे, फिर भी दोबारा निकल के आए, हमने कहा चाय ज़रूर पीनी है। तो यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, इस मौसम में लोग मोस्टली कोशिश करते हैं अपने घरों पर ही रहें, लेकिन बाहर निकलकर इस मौसम की जो खनकी है उसको महसूस करना और यहाँ पर जो है वो दोस्तों के साथ वक्त गुजारना कितना ज़रूरी है। लाइफ में एक कैथारसिस का भी बाइस है। चाय भाई हम तो 2 टाइम की चाय पीते हैं, सच्ची बात है। एक सुबह पी ली, एक शाम पी ली, बस। वो नहीं है बार बार जैसे चाय पीते हैं, वो नहीं है। लेकिन ये कि इससे एक वो होता है कि रूटीन बन जाती है कि शाम को चाय पियेंगे, एक सुबह के चाय पी जा रही है। हम लोगों का भी ऐसे ही था कि भाई बच्चे थे, शादी हो गई, बच्चे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके बच्चों के दोस्तों के साथ भी हम लोग बिल्कुल अपने बच्चों की तरीके से जैसे खेलते हैं ना, उस तरीके से बच्चों के साथ भी रहते हैं। बच्चे भी बड़े एंजॉय करते हैं कि जी नानी ने ये कह दिया तो दादी ने ये कह दिया, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। यानी रौनक होती है बुजुर्गों से। रौनक जो है वो बुजुर्गों से है, और बुजुर्गों ने आज तक कल जो है वो रात गए शहर मुल्तान में चाय की महफिलें जमा रखी हैं, जहां पर ये लम्हात को भी यादगार बना रहे हैं और चाय के वो बदौलत ग़ज़ाइयत को भी हासिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। बुरेवाला में थाना गग्गू मंडी की हदूद 173 ईबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक डाकू की शिनाख्त अजमल सकना पाक पतन के नाम से हुई। हलाक डाकू डकैती और राहजनी जैसे 79 मुकदमात में मुलविस था। डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, साथियों की तलाश भी जारी है। आपको बता रहे हैं बुरेवाला में थाना गग्गू मंडी की हदूद 173 ईबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल, साथियों की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जवेद गुराया की ज़ेर सदारत डीसी वैल्यूएशन टेबल असेसमेंट का इजलास हुआ। 13 कमर्शियल अराजी के केसेस की प्राइस असेसमेंट और 9 कमर्शियल केसेस में अराजी की सरकारी कीमत का तयन किया गया। इसके अलावा इजलास में अराजी की वैल्यू का मुख्तलिफ महकमों की तजावीज़ के मुताबिक तयन भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब कारोबार के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए कोशा है, जबकि डीसी विहाड़ी ने कहा कारोबारी हजरात हुकूमती क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक बिजनेस करें। तमाम कारोबारी हजरात अपनी प्रॉपर्टीज को हुकूमती कवानीन के मुताबिक कमर्शियल करवाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया की ज़ेर सदारत डीसी वैल्यूएशन टेबल असेसमेंट का इजलास हुआ। 13 कमर्शियल अराजी के केसेस की प्राइस असेसमेंट और 9 कमर्शियल केसेस में अराजी की सरकारी कीमत का तयन किया गया। रहीम यार खान में शदीद सर्दी के बावजूद क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अल्फ्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट के 22वें रोज शानदार मुकाबले देखने में आए। इलामा इकबाल क्रिकेट क्लब ने 5 विकेट से अमानगढ़ क्रिकेट क्लब से मैच जीत लिया। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शदीद सर्दी के बावजूद क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट के 22वें रोज इलामा इकबाल क्रिकेट क्लब और अमानगढ़ क्रिकेट क्लब के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। मैच में अमा फैसला किया, ताहम टीम पहली इनिंग्स में 17.5 ओवर्स में 122 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के तआक्कुब में इलामा इकबाल क्रिकेट क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 16.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया और मैच 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया। सर्द मौसम के बावजूद खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी और शानदार खेल ने शायकीन क्रिकेट को भरपूर महसूस किया। तमाशाइयों का कहना था कि अल्फ्रीड क्रिकेट टूर्नामेंट ने रहीम यार खान को एक बार फिर क्रिकेट का मरकज बना दिया है। अलामा इकबाल क्रिकेट क्लब ने नेशनल प्लेयर बुलाए हुए हैं आज पूरे पाकिस्तान से, और वो मैच देखने को इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमारी टीम बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रही है और अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों ने मुंतजमीन के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स जनूबी पंजाब में मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी,
रोही रहीम यार खान। मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में न्यू ईयर फुटबॉल चैलेंज कप 2026 का शानदार इनेकाद, जिसमें डोगर फुटबॉल क्लब और कोयटा मस्तोंग क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कोयटा मस्तोंग ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में न्यू ईयर फुटबॉल चैलेंज कप 2026 का शानदार इनेकाद, जिसमें डोगर फुटबॉल क्लब और कोयटा मस्तोंग क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। मेहमान खुसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी और साबिक डायरेक्टर स्पोर्ट्स एमरसन यूनिवर्सिटी मोहम्मद जफर शेरवानी थे, जिनका कहना था कि चैंपियनशिप का मकसद नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करना और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। चैलेंज कप जो कोटा का डोगर क्लब का हुआ है और मौसम आप देखें कैसा मौसम है, और उसके अंदर ये है कि जो चैलेंज कप है 2026 का, ये पहला दोस्ताना मैच यहाँ पर हुआ। कोटा से टीम आई है, इतना बड़ा सफर करके मुल्तान पहुंची है। हम इनको अपनी तरफ सब जितने मुल्तान के फुटबॉलर हैं सब इनको वेलकम करें, खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि 2026 का दोस्ताना पहला मैच हुआ है चैलेंज कप के नाम से। न्यू ईयर फुटबॉल चैलेंज कप 2026 में कोयटा मस्तोंग और डोगर फुटबॉल क्लब का मैच देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए कोयटा मस्तोंग ने 1 गोल की बढ़तरी से डोगर फुटबॉल क्लब को शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों का कहना था कि चैलेंज कप वाकई ही एक चैलेंज था, क्योंकि इस खेल में बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा टैलेंट है, यंग बच्चे खेल रहे हैं। कोयटा से टीम आई है, दूसरी मुल्तान की टीम है जो होस्ट कर रही है। हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक इतनी अच्छी होस्टिंग की और एक न्यू ईयर का जो है ना एक मैच इनकाद करवाया। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हो गई, मियां जावेद कुरैशी हो गए, शेरवानी साहब, राना बाकरी, ये सारे इसी उसमें रहते हैं कि फ़ुटबॉल को किस तरह से प्रमोट किया जाए। फ़ुटबॉल की प्रमोशन के लिए इन्होंने स्टेप्स लिए हुए हैं। ये उस स्टेप्स का एक फर्स्ट इनिशियल जो है ना वो है स्टेज है जिसकी बेस पे कोयटा से टीम आई है और हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। न्यू ईयर फुटबॉल चैलेंज कप 2026 के इख्तिताम पर फातिह टीम कोयटा मस्तोंग को ट्रॉफी और इनामात से नवाजा गया। शायकीन फुटबॉल ने शानदार मुकाबले को खूब सराहा, जबकि मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट्स नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।